चौधरी ने जो टिप्पणी किया ब्राह्मण समाज पे, जो बैठक हुई, सही था एक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अभी नया बयान आया है कि अभी तो ब्राह्मण जो है बाटी चोखा पे बैठक खाने के लिए बैठा है, अगर खड़ा हो गया तो क्या हाल होगी बीजेपी की। अखिलेश यादव जी का भी नया बयान अभी कल परसों में आया है कि जब पीडीए का कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो गंगा जल से धुलाया जाता है, वो जंगली है। पीडीए का व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास से निकलता है, गंगा जल से धुलाया जाता है, वो जंगली है। तो सपा में ज्यादा ब्राह्मण का सम्मान है कि भाजपा में? जिले के प्रख्यात चिकित्सक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बहुत ही करीबी वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा के पास हम आए हैं सूबे में गरमाई ब्राह्मण राजनीति पर बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। सपा ने मुद्दा बनाया है डॉक्टर साहब कि भाजपा में ब्राह्मण का सम्मान नहीं है, ब्राह्मण उपेक्षित है। नहीं देखिए, मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ। ब्राह्मण कभी न उपेक्षित था, न है, न रहेगा। न ब्राह्मण किसी की उपेक्षा करता है। ब्राह्मण से सभी की अपेक्षा है और ब्राह्मण भी समाज से बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। अगर अपेक्षा नहीं होती तो आज ब्राह्मण को ब्राह्मण का दर्जा इसी समाज ने दिया है, इसी हिंदू समाज ने दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण कहीं भी किसी भी रूप में, मतलब भारतीय जनता पार्टी से तो संभव ही नहीं है कि बात की कोई भी ब्राह्मण समाज की उपेक्षा नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अभी नया बयान आया है कि अभी तो ब्राह्मण जो है बाटी चोखा पे बैठक खाने के लिए बैठा है, अगर खड़ा हो गया तो क्या हाल होगी बीजेपी की। नहीं, खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का हाल बहुत अच्छा होगा। जब भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, तो खड़ा है तो निश्चित उनके कहने का मतलब था कि अगर विरोध में अगर खड़ा हो गया, विरोध क्यों खड़ा होगा? भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज के लिए उन्हीं की पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व तो इसी पार्टी के पुरोधा रहे हैं। तो किसी भी रूप में ब्राह्मण समाज तो उसके अंतर मन में, उसकी जीन्स में भारतीय जनता पार्टी का खून बह रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी रूप में इस तरह की अफवाहें जो लोग कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग बड़े नेता हैं। लेकिन किसी भी रूप में वो मेरी जितनी अपनी समझ है उसमें ब्राह्मण समाज तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अखिलेश यादव जी का भी नया बयान अभी कल परसों में आया है कि जब पीडीए का कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो गंगा जल से धुलाया जाता है, वो जंगली है। पीडीए का व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास से निकलता है, गंगा जल से धुलाया जाता है, वो जंगली है। ये सब देखिए, ये सनातन के विरोध में यही लोग बोल करके ना, कृष्णवंश का अभी किसी का मैं वीडियो सुन रहा था, एक यादव लड़का बहुत अच्छा बोल रहा था कि बताओ आप कृष्णवंशी हो और खुद ही जो है सनातन का विरोध कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपस में बांटना, विरोध कराना, भ्रंश फैलाना बहुत ही अच्छी बात नहीं है किसी भी रूप में। और एक राजनेता के रूप में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के समाज को बांटने की, जातियों में बांटने की, कहाँ पे किस मंदिर में आप बताइए रोका गया? राम मंदिर में कोई खड़ा हो कि हम ब्राह्मण नहीं आएगा, क्षत्रिय नहीं आएगा, दलित नहीं आएगा, यादव नहीं आएगा, सब जा रहे हैं। आप सोचो 84 कुर्सी परिक्रमा होती, 5 कुर्सी परिक्रमा होती है, कोई पूछता है भैया किस जाति के हो? कुंभ, इतना बड़ा कुंभ स्नान हुआ, कौन पूछा किस जाति के हो? आखिर कहीं जब पूछा नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती उसी में उसको डाल करके, विष को डाल करके विषैला कितना बनाएंगे? दूध में अगर एक बूंद अगर विष पड़ जाता है तो क्या स्थिति होती है? मुझे नहीं लगता कि वही हाल है कि घी में पड़े मक्खी तो भैया उसको हटा के कर लो और दूध में पड़ जाए तो दूध फेंक दो। तो ये तो सपा में ज्यादा ब्राह्मण का सम्मान है कि भाजपा में? नहीं, देखिए, सपा में तो कतई कहीं हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि वो तो वंशवादी स्थितियां हैं, जातिवादी स्थितियां हैं। और ब्राह्मण हमेशा सेकुलर रहा है। हमें ब्राह्मण हमेशा सबके कल्याण की बात किया। ब्राह्मण बताइए कि पूजा पाठ करा करके ब्राह्मण पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज के हर वर्ग में जा करके इस मंदिर में भी अगर बैठा है तो आपके कल्याण की बात करता है, आपको आशीर्वाद देता है और लोग उसी श्रद्धा से मानते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसा समाज मुझे नहीं दिखता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बताऊं, जो ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं करता है। और ब्राह्मण समाज सबकी इज्जत करता है और सबको अपना आशीष, अपना प्रार्थना सबके लिए करता है, सबको अपना आशीर्वाद देता है। इसलिए ब्राह्मण समाज तो समाज का नेतृत्व किया है,
आगे भी करता रहेगा। और ब्राह्मण समाज को कोई भ्रमित करने के लिए अगर सोच रहा है तो वो खुद ही भ्रमित है। मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पे सपा के कई विधायकों का बयान आ रहा है कि ब्राह्मण समाज का सम्मान सपा में ज्यादा है और बड़े जो संवैधानिक कुर्सी है सपा की नेता पक्ष की हम दे दिए हैं। अरे इतना बड़ा अभी देखिए, माननीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक कितना बड़ा पार्क बना, इससे बड़े और क्या सम्मान चाहिए। और बात यहाँ जाति की है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित तो कोई राजनीति करती नहीं, ना ही किसी जाति का अपमान करती है और ना ही किसी जाति को इतना सर्वोच्च पर कर देती है कि तुम अपना इठलाओ। सब बराबर पे हैं, न इसमें पीडीए का है, न एडीए का है, न अगड़ा है, न पिछड़ा है, सब समान है। और सभी जो राष्ट्रवादी है, सबसे बड़ी चीज जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ खड़ी हुई है। पंकज चौधरी ने जो टिप्पणी किया ब्राह्मण समाज पे जो बैठक हुई, सही था या गलत? नहीं, वो राजनीतिक मुद्दे हैं। देखिए, टिप्पणी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पर वो जो कहेंगे वो ठीक ही बोले होंगे। इसमें कोई मेरी अपनी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन वो कहाँ पे ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थोड़ी हुई है, इतना हमें ज्ञात है, इतना समाज जानता है। ब्राह्मण समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लोग बैठे जो भी थे, जितना मेरे संज्ञान में है, वो भारतीय जनता पार्टी की बेहतरी के लिए ही बात किए थे।